Hello my dear students and welcome back to my channel. In today's video we are going to learn about the topic refraction of light. So what is refraction? We all know that when the light travels from one medium to another medium it bends. Why it bends? Because when it is traveling from one medium to another then there is difference in the density of the medium. उसी को phenomena को हम कहते हैं refraction of light. और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट सेम मीडियम में ही ट्रेवल करती है और बाउंस बैक होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या है? द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जैसे यहाँ पे अगर दो मीडियम है, एक मान ले एयर है और एक मान लो अगर वाटर है या ग्लास है, तो अगर ये मीडियम 1 है हमारा और ये मीडियम 2 है, तो दोनों मीडियम अलग अलग क्यों है? क्योंकि इस मीडियम कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अलग अलग होंगे और उसके बेसिस पे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होगी. इसकी वजह से ही बेंडिंग अप ऑफ लाइट रेज होता है, जिस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब जैसे रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 लॉ थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी हमारे पास 2 है पॉइंट्स. क्या है कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये पॉइंट तो रिफ्लेक्शन में भी था, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पर क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे. लेकिन जो सेकंड था हमारा रिफ्लेक्शन में था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पर वो नहीं है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहां पर आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, इसी सेकंड पॉइंट को ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ. दिस सेकंड पॉइंट इज नोन एज स्नेल्स लॉ. कई बार आपसे या तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ देगा या केवल बोलेगा कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ. तो स्नेल्स लॉ क्या है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, ये है हमारा स्नेल्स लॉ. ठीक है, अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं रिफ्रैक्शन के, जो हम हमेशा देखते हैं कि अगर आप एक पानी का ग्लास लें और उसमें पेंसिल डालें तो पेंसिल सीधी ना होकर हमको बेंड दिखेगी. किसके कारण हो रहा है ये? दिस अकर्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. ऐसे ही जब पानी में जो मछली है वो हमें दिखती है कि यहाँ पर है, लेकिन दिखती है हमको कि यहाँ पर है, लेकिन वो रहती है यहाँ पर. इसी वजह से जो गेम्स वगैरह भी होते हैं कि हमने टब रखा, टब में कॉइन डाल दिया कि एक ही बार में लेना है, तो वो नहीं ले पाते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी एपरेंट पोजीशन हमको दिखती है. ठीक है, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रिफ्रैक्शन के डेली लाइफ में. ऐसी एक और एग्जांपल है कि जो स्विमिंग पूल है वो हमको ऊपर से देखने में लगता नहीं है कि ज्यादा गहरा है, लगता है कि उतना गहरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो गहरा होता है. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे रिफ्रैक्शन के. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. कई बार आता है ये बोर्ड एग्जाम में भी, ये फिगर बनाने को आ जाता है. तो क्या है कि ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में अगर हम कोई इंसिडेंट रे डालेंगे तो क्या उसका रिफ्रैक्शन के थ्रू क्या प्रोसेस होगा वो हमको अब समझना है. तो ये हमारा मान लो ग्लास स्लैब है और हमने ये इंसिडेंट रे इस पर डायरेक्ट की. अब यहां पर तो एयर है और यहां पर है क्या? ग्लास. ठीक है, एयर मीडियम 1 और ग्लास मीडियम 2. अब एयर जो है ये रेयरर होता है, ठीक है, और ग्लास जो है वो डेंसर होता है. रेयरर और डेंसर का मतलब क्या है कि जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बेसिस पे है कि एयर जो है वो एक रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो एक डेंस मीडियम है. तो जैसे ही हमने इंसिडेंट रे यहाँ पर डाली तो मीडियम चेंज हुआ यहाँ पे. तो अब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड होगी रे होगी, जब रेयरर से डेंसर में आ रहा है देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अब जब ये बाहर निकलेगी तो अब फिर यहाँ पर क्या है? ग्लास है और बाहर क्या है? एयर है. अब वापस से जब यहाँ पे जब निकलेगी तो अब फिर डेंसर से रेयरर है. नाउ इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो होता क्यों है ये? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है डिफरेंट मीडियम में.
जैसे रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हैं और आप हाईवे पे हैं, अगर हाईवे जो है वो फ्री है ना, वहां पे ट्रैफिक नहीं है, तो आप गाड़ी तेज भगा सकते हैं, आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, वही हो गया हमारा क्या, रेयरर। लेकिन अगर उस हाईवे पे ज्यादा ट्रैफिक है, ज्यादा भीड़ है, तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, वही हो गया हमारा डेंसर मीडियम। कि डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज लो, है ना, कम होती है, और रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो पॉइंट्स में हम लिख लेते हैं। क्या पॉइंट है हमारा कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन, किसमें होगी, रेयरर मीडियम में, और स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी कहां पर, डेंसर मीडियम में। ठीक है, और एक पॉइंट हमको क्या नोट करना है कि व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, it bends towards the normal। और इसी का उल्टा हो जाएगा कि जब डेंसर से रेयर में जाएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, it will move away from the normal। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं रिफ्रैक्शन के केस में। अब जो हमने देखा था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वही कांस्टेंट है हमारा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ पर्टिकुलर मीडियम। ये है हमारा डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कि जो रेशियो होगा स्पीड ऑफ लाइट का इन कंपैरिजन टू इट्स स्पीड इन वैक्यूम and its speed in any medium, it is known as refractive index। और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में या एयर में क्या है, तो ये हमको याद रखना है, क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार इससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, कई बार न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये दो टर्म्स में है, एक रिलेटिव हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक हम एब्सोल्यूट देखते हैं। तो रिलेटिव का मतलब क्या हो गया कि किसी के रेस्पेक्ट में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम का देखना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, जैसे अगर दो मीडियम है हमारे पास, ग्लास और वाटर, अगर मान लो ग्लास है मीडियम 1 और वाटर है मीडियम 2, तो अगर हमको देखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, यानी कि मान लो हम वाटर का देखना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, यानी यहां पर हम क्या लिख दें, इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, तब हम उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको देखना है, यहां पे जैसे ही बात की कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, अगर हमको वाटर का देखना है तो ग्लास अपॉन वाटर, और अगर ग्लास का देखना है तो वाटर अपॉन ग्लास हो जाएगा। ठीक है, अब
जब बात आएगी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एब्सोल्यूट में हमारा आ जाएगा कि हम किसी एक को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो किसी गिवन मीडियम का, अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर मीडियम की हम बात कर रहे हैं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तब हम कंपैरिजन किससे करेंगे, बाय द स्पीड ऑफ लाइट। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C by V, वेयर C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। एक न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लो यहाँ पे कह रहा है क्या कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो कि क्या है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे केवल वाटर का पूछ रहा है, यानी कि एब्सोल्यूट पूछ रहा है, तो इज इक्वल टू C by V, ठीक है। तो C हमारा क्या है 3 into 10 power 8, और V हमारा क्या है 2.25 into 10 to the power 8, यानी कि 3 divided by 2.25, ठीक है, यानी कि, ठीक है। फिर ठीक है 4/3, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये रेशियो है, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। द आंसर इज 4/3, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहां पर गिवन क्या दे दिया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 2.42, पूछ रहा है हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहां पर फॉर्मूला हम क्या लगा देंगे, N इज इक्वल टू C अपॉन VD। तो स्पीड पूछ रहा है, तो इट इज इक्वल टू C अपॉन ये ND, D क्यों लिख रहा है, डायमंड के लिए। अब C क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे दिया इसने 2.42। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको रफली काटें तो 3 10 जा और 3 8 जा 240, तो यानी कि कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा आंसर, ठीक है। सो इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना है। हमेशा जब भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिले, आप हमेशा गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद क्या पूछ रहा है फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करके और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप्स की मार्किंग भी मिलती है। तो आप ऐसा नहीं करिएगा कि रफ कहीं पे करके और सीधे आंसर लिख दें, वो मत करिएगा, स्टेप मार्किंग मिलती है, तो इसलिए स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में करके ऐसे करके आंसर लिखेंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखो यहां पे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स, ठीक है। क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इज, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स इज 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू C अपॉन वी एक्स। C क्या है 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, और V क्या है 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया 3/2, क्योंकि ये तो ये कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स इज 3/2, ठीक है। अब देखो ये दूसरे तरीके का एक क्वेश्चन है, एक बार ये भी आया हुआ है, बोर्ड का क्वेश्चन है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 3/2। ग्लास का क्या कह रहा है, ग्लास का है 3/2।
व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, देख लो एक बार वापस से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो जिसका पूछ रहा है उसका नीचे रहेगा स्पीड, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है उसका ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या यहां पे दिया था कि वाटर का है 4/3 और ग्लास का है 3/2। पूछ क्या रहा है, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, अब केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो हम पहले स्पीड ऑफ लाइट निकाले इन वाटर में, तो NW इज इक्वल टू C बाई VW, यानी कि VW इज इक्वल टू C बाई NW। ठीक है, ऐसे ही NG इज इक्वल टू C बाई VG, तो VG इज इक्वल टू C बाई NG। ठीक है, अब यही वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं कि VW इज इक्वल टू C बाई NW और VG इज इक्वल टू C बाई NG। क्या हो जाएगा, ये C बाई NW नीचे आ जाएगा और इधर C बाई NG ऊपर आ जाएगा। ये C और ये C कट जाएगा, क्या बचा ये NG अपॉन NW। NG क्या है हमारा 3/2, NW हमारा क्या है 4/3, यानी कि क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 4/3, यानी कि 9/8। तो ये है हमारा आंसर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व करके देख लिए। आप एक बार चाहे तो वापस से वीडियो को रिवर्स करके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व हुआ है वो एक दो बार आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ एट ऑल यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, प्लीज राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस, एंड फॉर more such videos, please subscribe to my channel. Thank you.